भाई आपकी जो है मोहब्बत जो है वो आपकी मोहब्बत को सलाम। आप जो है अपनी बेगम से इतनी मोहब्बत करते थे माशाल्लाह। मोहब्बत इतनी है, पूरा जंगल हमने साफ कराया। ये करूँगा, कोई भी नहीं कहता, पूरा जंगल। और ये पेड़ वगैरह, लाइट वगैरह, ये सब पेड़ जो हैं, ये लगे हुए, जो पेड़ लगे हुए हैं, ये सब पेड़ मैंने लगाया। अच्छा जी, हाँ, पेड़ लगे नहीं थे। मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी 2 साल पहले तक तो शायद ये नहीं थे। हाँ, याद रहता है। ये लेट अभी मैंने लगवाई सारी। ओहो, तो वाइफ को तो आपकी इंतकाल को काफी टाइम हो गया, 2020 की। 5 साल हो गए। एक दिन छुट्टी नहीं करते, रेगुलर रोज आते हो आप? अच्छा जी, तो आपके बच्चे मोहब्बत तो सलाम तो कर लिया आपने, हमने सलाम भी ले लिया आपका, है नहीं है? तो इतनी मोहब्बत करते हैं। कमाल है। मतलब बहुत कम मिसालें ऐसी मिलती हैं जो मैंने देखा असल में, जो है वो कुरान शरीफ लगा के जो है आप सुनवा रहे हैं या सवाब पहुंचा रहे हैं। जो भी आपकी नीयत है, अल्लाह आपकी नीयत को कबूल करे। मौलाना भी आते थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, पढ़ने के लिए। हाँ। तो बच्चे कितने आपके? मेरी 5 लड़की 1 लड़का, जिसमें 3 लड़की की शादी कर दी। अच्छा, 2 लड़की रह गई अभी शादी करने के लिए। अल्लाह आसानी का मामला करे आपके साथ। तो रोज आते हो डेली बिला ना का? इतनी मेहनत है हमारी, ये बेचारे मोहब्बत में बैठ जाते हैं। अच्छा, सारी इतनी बड़ी घास चीज और आदमी नहीं, ये तो वाकई में जंगल था। मैं बता दो रहा हूँ, तो बहुत अच्छा। मैंने कहा यार ये, क्योंकि कब्रिस्तान का एरिया बिल्कुल अलग है और ये हिस्सा जो है ना, जरा सा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी गार्डन में खड़े हुए हैं। ये दोनों इससे कराए मैंने। हाँ, तो वाकई में ये भी यही लग रहा है कि भाई किसी गार्डन में, और जैसे पत्थर आपने डाल रखे हैं, वो जो मछलियों के एक्वेरियम में पत्थर होते हैं, वाले पत्थर पड़े हुए। तो ये चीज़ है। अब क्या चल रही है? यासीन शरीफ चल रही है। वह तो ये है कि कुरान शरीफ जब चालू हो, पढ़ा जाए तो चुपचाप सुनना चाहिए। हमारी बहुत नाअहली की बात है कि उधर कुरान शरीफ चल रहा है और हम बातें कर रहे हैं। नहीं, वो हो चल जाओ, बातें चल रही है कोई। हाँ, लेकिन आवाज़ आ रही है ना हमारे कान में, तो जब कुरान शरीफ की आवाज़ आए ना कान में, बात कर रहा हो ना। हाँ, जो बात कर रहा हाँ, हूं, अच्छी बातें कर रहा हूं, हाँ, अच्छी बात है, बुरी बुरी बातें नहीं कर रहा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 3 तरीके से सवाब मिलता है मरने के बाद। जिंदा तो खूब कर सकता है, नमाज भी पढ़ ले, रोज़ा भी रखे, सारी चीज़ें करे। क्या नाम है भाई आपका? जी, ओम प्रकाश। आप यहाँ पे क्या गार्ड हो? क्या हो? गेट पे गार्ड हो। चलो, ये ओम प्रकाश जी है। 3 चीज़ें हैं जो इंसान को मरने के बाद सवाब उसको मिलता रहेगा। पहला ये है कि अगरचे उसने कोई सवाब का काम करा था अपनी ज़िंदगी में, यानी किसी बच्चे को कुरान शरीफ पढ़वा गया था अगर वो, तो जब तक वो कुरान शरीफ जो है वो पढ़ता रहेगा। सुनने तो इनकी भी काम की बात है। अगर ये ज़्यादा चले आए, उसको जिस बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ाया, जितने लोगों को कुरान शरीफ पढ़ाया, जब तक वो कुरान शरीफ पढ़ेंगे और रहती दुनिया तक उसके ज़रिए से कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा तो उसको सवाब मिलेगा। दूसरा तरीका ये बताया सवाब मिलने का उसको, जो उसकी नेक औलाद होगी। जो नेक औलाद होगी, जब वो पढ़ेगी, जो भी वो काम करेगी, कोई अच्छा भी काम, कितना भी अच्छा काम करे, भले से वो उसकी नियत हो या ना हो सवाब पहुँचाने की, लेकिन नेक औलाद अगर वो छोड़ के मरा है, मरने वाला, तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में चीज़ें जा रही होंगी। ऑटोमेटिकली ये सिलसिला ऑटोमेटिक का है। तीसरा, वो कोई कुआं खुदवा गया। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? कोई लाइट लगवा गया, कोई बेंच लगवा गया, ऐसे तो मतलब पब्लिक जो उसको इस्तेमाल करेगी, कोई कुआं खुदा है, उससे पानी पी रहे हैं लोग, तो कोई भी सवाब का काम ऐसा है जो लोगों के फ़ायदे के लिए करा गया है। ये लोग आए हैं, इनसे पूछो हमारा सवाब क्या है। ये नए आदमी मेरे नहीं है। हाँ, नहीं खैर वो मैं शरीफ है भाई। हाँ, ये भाई शरीफ है। यहाँ पर देखो, ये जहाँ तुम्हारी नजर जा रही है ना, इन्होंने अपना पैसा भाई लगाया है। यही बात है। से ये 5 साल से लगा रहा तो है। भाई मैं तो इनकी और मोहब्बत को सलाम कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया आदमी। और ये हमारे मलिक साहब चैनल है, जरा इनको ये यहाँ की वीडियो डालते हैं। अच्छा, थोड़ा सा वो भी कर देना भाई। क्या नाम से चैनल भाई? खालिद मलिक। खालिद कोई मलिक काम पूरा हो, 01 कोई काम हो खालिद भाई को, तो भाई शरीफ तो हाँ, है ही। भाई शरीफ है, और तो हम भी भाई आते हैं, हमारी अम्मी भी यहीं पर है, सब है। इनसे भाई से तो तारुफ है थोड़ा सा। हाँ, बल्ली मानन में। हाँ, ये कह रहा हूँ। आप कह रहे थे? हाँ, यहीं दरियागंज में रहता हूँ। अच्छा, हाँ भाई, वो जो है क्या नाम है, देखो उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे यार। ये देखो सफाई जितनी हुई है। हाँ, हाँ, आपके साथ काम जितने करते भी भाई हैं, क्या शरीफ। नाम है भाई उनका? शुएब। शुएब भाई। हाँ, शुएब भाई से हमारे बहुत पुराने ताल्लुक हाँ, मैं वही तो कहा, तुमसे तो तारुफ है। वो कटरा गुलाम मोहम्मद कटा वाला मंदिर रहते थे। जो हाँ, सवाब के मैयत का मरने के बाद जो सवाब के 3 वो बताए हैं, सही बताए हैं। तो अब ये है असल में लोगों को जो है ना इल्म है नहीं। मरते मरते ही मर गई। हाँ, इतना देखे गई है, हाँ,
घरों में हाँ। लोगों को राशन भरा भरा कर दिया। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, पहले से अपना इंतजाम करके गई हैं। हाँ नहीं बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा करा, ये आदमी को सोचना चाहिए, इस चीज़ की फिक्र करनी हमारे चाहिए। सामने लोगों के घरों में राशन डलवा दिया, हाँ जाके जाम जैसे 10-10 आदमी को खाना खिला दिया रोजाना, खाना खिला रही है। तो ये अपनी नहीं है तो अपने लिए, हाँ बिल्कुल हकीकत बात है। हमारी मर्जी, हम इनके लिए अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब देखिए बात सुनिए, लोग जो है वो मौलाना को बुलवाते हैं, मदरसे से बच्चे बुलवाते हैं कि जी आओ पढ़ो कुरान शरीफ, हमारे मुर्दे के लिए सवाब पहुँचवाओ। तो दुनिया की किसी किताब में जो मुअतबर है, कुरान शरीफ ले लीजिए आप, हदीस की कोई सी भी किताब ले लीजिए, उसके अंदर कहीं ये जिक्र नहीं है, आपने बंद कर दिया, हमें देख लिया, उसके अंदर कहीं ये जिक्र नहीं है कि जी हम जो है मदरसे के मौलाना को बुलावा के पढ़वाएंगे तो हमारे मुर्दे को सवाब मिलेगा। ये एक चेन है, जब अल्लाह के नबी ने कहा कि औलाद जो करेगी वो उसका सवाब मिलेगा माँ बाप को, तो अब जो पढ़ रहा है ना कुरान शरीफ उसके बाप को मिलेगा, हमारे मुर्दे को नहीं मिलेगा। ये बात हमें समझनी चाहिए। हम किसी आलिम से पूछें भाई ये क्यों बुला के पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, औलाद का सारा जो औलाद पढ़ेगी ना, अब आप अपने बच्चों से कहिए ये जो भी बात। नेक अमल करेगा। अच्छा देखिए आप करेंगे ना कुछ, अगर आप पढ़ेंगे, आपने सूरह फातिहा पढ़ी तो पता किसको सवाब मिलेगा, किसको मिलेगा, आपके वालिद को मिलेगा। देखिए इन्होंने फौरन पकड़ ली इस चीज़ को, हाँ इनके आपके माँ बाप को मिलेगा। मैं पढ़ूंगा, अगर आप कहोगे जी मेरी बीवी के लिए ये सूरत पढ़ दो, उसका सवाब नहीं मिलेगा आपकी बीवी को, मैं कितनी नियत कर लूँ। पढ़ना नहीं आता हो, मैं बता तो रहा हूँ, जैसे पढ़ना नहीं आता बिल्कुल। बता तो रहा हूँ मैं, अगर से मैं दुआ करूंगा तो वो तो जरूर कबूल हो सकती है, मेरी दुआ किसी मुर्दे के हक में तो कबूल हो सकती है। हाँ अब इसके बाद हमारी बहुत सारी बातें हुई, लगभग आधा पौना घंटे 1 घंटे तक हम बैठे रहे और उनको हम समझाते रहे। हमारी कोशिश ये थी कि उन्होंने जो कब्रिस्तान में आके ये अमल शुरू करा है, उनके हिसाब से ये अपनी बीवी को सवाब पहुंचा रहे हैं, इनको अपनी बीवी से मोहब्बत दिख रही है। जाहिर सी बात है वहाँ पे आने वाले लोगों ने गवाही भी दी कि ये अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि रोज़ असर की नमाज़ के बाद ये आ जाते हैं और इशा में जाते हैं और यहाँ पे सारे स्टाफ को समझते हैं, उनसे काम करवाते हैं, बल्कि अपनी बीवी की ही नहीं और भी कहीं किसी कब्र में कोई घास वगैरह उगाई है, कुछ काम है तो वो बेचारे अपने पैसों से करवाते हैं। और इन्होंने हमसे कसदन ये कहा था कि आप ये वीडियो अगर बना रहे हैं तो ये चीज़ काट दीजिए आप कि मैं ये सारे काम मैं खुद करवा रहा हूँ। ये इनका इखलास था कि ये नहीं चाहते थे कि इनका नाम हो, लेकिन जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे। तो हमने जानबूझ के इनकी ये रिकॉर्डिंग दिखाई कि भाई ये जो है अपने पैसे से ये सारे काम करवा रहे हैं, जो भी इनकी हैसियत औकात है बेचारों की। कुल मिला के मुझे इनको बताना ये मकसद था कि ये इस तरीके से जो ये कर रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि ये अपने घर में अपनी औलाद को इस चीज़ के लिए समझाएं, तैयार करें कि भाई वो जो है अपनी अम्मी के लिए पढ़ के बख्शें उनको, तो उसका सवाब जो है वो पहुँचेगा इंशाअल्लाह। और ये अगर ये कब्र पे हम इस तरीके से सूरतें चलाएंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे और ये कब्र को सजा देंगे और कब्रिस्तान सजा देंगे, तो इसका ज़ाहिरी तौर पे हमें कहीं कुरान में या हदीसों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि इससे जो है मुर्दे को सवाब मिलेगा। आगे वीडियो देखिए। कितना बड़ा जाला है ये, तो कोई आता नहीं है ना, हैं टॉर्च जला के भी नहीं आ रहा। टॉर्च जलाए तो बना लो, बन गई तो बनाइए, दिखाइए टॉर्च से। अरे नहीं आ रही ना, जल भी रही है, टॉर्च जलाना, जल भी रहे, नहीं आ रहा। किसी को पता है हम इस टाइम कहाँ खड़े हुए हैं? हम कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं और ये जाला है, मुझे नंगी आंखों से तो खैर दिख रहा है ये। अब ये देखो ये कितना बड़ा जाला है, कितना बड़ा जाला हो सकता है आप अंदाज़ा लगाइए। ये मकड़ी जो है यहाँ है बीच में, ये इसने घर बना रखा है और ये बीच में है इस टाइम, और मैं यहाँ पे रोड पे खड़ा हुआ हूँ बीच में। ये जाला कितना बड़ा है, ना इसका कोई खिड़की है ना दरवाज़ा है, जो ऊपर पेड़ की डंडी पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ से आपको जाला नहीं दिखेगा, हम पास जाएंगे तो ये दिखेगा यहाँ पे इस जगह। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जाला कितना बड़ा है, ये नीचे से जा रहा है ये ऊपर तक। भाई अब हम जो है यहाँ से, हमारी बहुत लंबी मीटिंग हुई, वहाँ से उठ के अब हम जो है वापस को चल रहे हैं। सन्नाटा है और अंधेरा, फ़ोन दे दे भाई, इधर टॉर्च दिखा दे मुझे। सन्नाटा है और अंधेरा है फुल, और इसके अंदर तेरी टॉर्च की लाइट हल्की है यार दानिश भाई। अंधेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, हाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, अंधेरा सही है, बस जैसा होना चाहिए। लाइट जल रही है, बंद पड़ी हुई लाइट, ये लाइट है। अभी हम जो है कब्रिस्तान के अंदर हैं और अभी एक भाई हमें मिले थे, उनका नाम मैं नहीं खोलूँगा। वो ये बता रहे थे कि जो है कब्रिस्तान के अंदर क्या क्या होता है। लोग जो है वो अनार के पेड़ ढूंढते फिरते हैं, उसके अंदर जो है उनको तावीज़ लटकाने होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो
औरतें भी आती हैं। वो किससे सुना रहे थे कि भाई एक साहब जो है वो लौकी लेकर आए, उसके अंदर जो है सुइयाँ लगी हुई बहुत सारी। कह रहे हैं लौकी ऐसी थी कि एक सुई घुसने की जगह नहीं थी और उसमें एक फ़ोटो भी लगा हुआ था। औरतें आती हैं तावीज़ गाड़ने के लिए और ना जाने कौन कौन आता है। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए कि ये सब चीज़ें जो है सब खुराफात है। कोई आता है, कोई कहता है कि भाई ये तावीज़ ले लो, ज़रा कब्र में गाड़ देना। तो वो साहब कहते हैं भाई मैं तो सीधा उनको गेट का रास्ता दिखाता हूँ, वो रहा दरवाज़ा। तो सभी लोगों से दरख्वास्त ये है कि भाई जब अल्लाह पे यकीन करोगे ना तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं रात का टाइम है, 8 बजने वाले हैं रात के। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। हाँ अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं है कि भाई वहाँ पे भी साहब बैठे हुए, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हमें डर लग रहा हो कुछ है। अल्लाह का शुक्र है बहुत। अच्छा हाँ, लोग डरते हैं जैसे रात को कब्रिस्तान आते हुए, और नेचुरल सी बात है कि भाई आदमी जो है डरता है थोड़ा बहुत, तो इंसानी फितरत है। हाँ अकेला बंदा गली में भी चलता है। लाखों खबरें होंगी यार, लाखों भाई, लाखों अरबों खबरें होंगी भाई। कोने में जमी थोड़ा नहीं। ये रात के 8 बजे का सीन है दिल्ली गेट कब्रिस्तान का। कहीं कहीं आपको स्ट्रीट लाइट मिल जाएगी, अब यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, आप देख सकते हैं। दानिश भाई देखो हमारे स्मार्टी। इनके लिए कोई लड़की हो तो कमेंट बॉक्स में एड्रेस बताइएगा उसका। इनकी शादी करवानी है हमें। लड़की आप बता देना, शादी करवाना मेरा काम है। जहेज ये बिल्कुल नहीं लेंगे, बल्कि ये लड़की के घर वालों का भी जो है खर्चा उठाएंगे इंशाल्लाह। भाई दानिश भाई उठा लो लड़की के घर वालों का खर्चा भी, बस ठीक है। नहीं माशाल्लाह मेहनती लड़का है भाई, ये ऐसी बात नहीं है। इसके लिए कोई लड़की हो तो बताना भाई। शरीफ की उम्र हो रही है बेचारे की शादी की, 25 साल का होने वाला है ये। अब हम यहाँ से जाएंगे अपने वालिद साहब की कब्र पे। दानिश के वालिद साहब की कब्र तो असल में बहुत ज़्यादा अंदर थी और वो वहाँ पे झाड़ियाँ थी, हम जा रहे थे, लेकिन वो ये कहने लगे वहाँ के जो कुछ लोग थे बैठे हुए, तो कहने लगे भाई इस टाइम तुम्हारा जाना वहाँ पे सही नहीं है, कि वहाँ पे जो है वो सांप बिच्छू वगैरह सब इस टाइम कहने लगे बाहर निकले हुए होते हैं। और कहने लगे इस टाइम सांप निकले हुए हैं बाहर, मतलब उनको खबरें होंगी, वो बैठते हैं रोज़ वहाँ पे, तो ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे जो है वो इस टाइम सांप निकल रहे हैं बाहर, तो आप उधर मत जाओ। तो एहतियातन फिर हम जो है वहाँ पे नहीं गए। अब ये जो है इधर का रास्ता तो फिर बाहर जाने का है, हम जा रहे हैं अंदर अभी। अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पुराने बुजुर्ग हैं दिल्ली गेट कब्रिस्तान के। ये पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया था मैंने। ये छोटा सा जो है 4 दीवारी हुई हुई है, ये बच्चों का छोटा सा कब्रिस्तान है, नवजात बच्चों का अहाता है ये। संडे का दिन है, कल दिवाली है। दिवाली से पहले एक दिन पहले आज हम जो है संडे को जो है कब्रिस्तान आए हुए हैं। अब यहाँ से जो है वालिद साहब की कब्र पे जाऊँगा इंशाल्लाह, तो वहाँ से फिर सीधा इंशाल्लाह घर निकलूँगा। सन्नाटे ही है लगभग कब्रिस्तान में इस टाइम। कोई अल्लाह का शुक्र है कोई मैयत भी आज नहीं है, तो आने वाली है। और सुन रहे थे कि हाँ 2 मैयतें आने वाली हैं। कुछ लोग वहाँ पे हमें ऐसे मिले यहाँ पे कब्रिस्तान में कि जो डेली आते हैं यहाँ पे कब्रिस्तान। अपना आप में एक हिम्मत की बात है, ऐसा नहीं है कि डेली आने का सवाब कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन यह है कि जी कब्रिस्तान आते हैं और यहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़ते होंगे। एक साहब बता मेरी वालिदा की कब्र है, वो आते हैं अपने वालिदा की कब्र पर रोज़। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है। हमें उस तरफ जाना है अंधेरे में, थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन बात यह है कि मेन रोड पर ही है असल में वालिद साहब की कब्र, तो इसलिए ज़्यादा कोई अंदर जाने की घुसने की हमें वो नहीं पड़ेगी ज़रूरत। ये देखिए कब्र पे कुत्ता घूम रहा है, और इस टाइम जो है यही इन सब मखलूकों का राज होता है यहाँ पे। ये रहा सामने 2 कुत्ते बोल रहे कब्र पे। यहाँ पे बल्ब जल रहा था, आज पता नहीं क्यों नहीं है बल्ब। ये बिल्कुल अंधेरा गुफ है यहाँ पे इस टाइम। कहाँ है बल्ब? वो है लेकिन उसका बल्ब का दम निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ पे उजाला था ना, वहाँ से आए हैं हम। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा गुफा है इस टाइम।
बेटा कहाँ जा रहे हो मेरे साथ? ये रही, तुम्हारा चल रहा हूँ ये तो रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो लो जी हॉट टॉर्च। अलग ही मजा है कच्ची मिट्टी की खुशबू आ रहा है। बारिश बारिश में आने में मजा आ रहा है। उस दिन में आ रहा है। हाँ सोंधी सोंधी खुशबू आ रही होगी। अब हम जो है वापस जा रहे हैं बाहर निकल। को ले जा रहा उस समय बारिश हो गई थी। और जिस दिन कपूर तैयब को ले जा रहा दिन में बारिश थी, अच्छी खासी बारिश थी। अच्छा कपूर में पानी भर गया था। यहाँ के जो काम करने वाले बंदे हैं वो माशाल्लाह सारे अच्छे हैं। उन्होंने बेचारे ने पानी निकाला जो बात है ईमानदारी की। काफ़ी पानी निकाला उन्होंने मोहब्बत से, मगर पानी रुका नहीं। अब मजबूरी में भी दिखाना पड़ा। काय में से पानी नहीं रुका? कबर में तो अच्छा कबर में पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से? भर गया था पानी। पन्नी लगाई थी, पन्नी फट गई थी। समझ गया, अल्लाह का काफी हुक्म। निकाला पानी, ऐसी बात नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं से आ रहे हो सुराग में गड्ढे में से, कच्ची मिट्टी है। सही बात है। कहीं ना कहीं से आ रहे हो, नहीं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी बेचारे ने। हाँ और माशाल्लाह काम देख भाई, देख कंडील है क्या है वो आसमान में, देख हैं। सारे के सारे काम करने वाले बनते हैं माशाल्लाह। ये जो होगी जादू टोने वाली होगी बेटा। नहीं ना, नहीं आधा 15 अगस्त वाली है। अबे नहीं भाई, अबे भाई तू बात को समझ। दिवाली का टाइम है ना, इस टाइम सारे जादू टोने करते हैं लोग ज़्यादातर। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे कब्रिस्तान के बाद एक कैंडल उड़ती हुई आसमान में कौन उड़ा रहा है रात को? यहाँ हिंदुआनी इलाके हैं। अबे हिंदुआनी इलाके मुसलमान इलाके क्या करेंगे इसके अंदर? वो तो मुसलमान भी डाल सकता है कैंडल, और हिंदू भी। बात ये नहीं है, बात ये है कि दिवाली का मौका तो ऐसी बात है। दिवाली के मौके पे ज़्यादातर बुझ गई भाई, दिवाली के मौके पे ज़्यादा लोग जादू टोने करते हैं, ये सब चीज़ें उड़ाते हैं। हो सकता है। 15 ज़्यादातर 15 अगस्त को होता है। 15 अगस्त पे नहीं होता, 15 अगस्त पे लोग शौक में उड़ाते हैं। तो फिर वो हो सकता है दिवाली का शो को। पैसा बहुत है राम का। वैसे किसी गरीब को देंगे नहीं, वैसे उड़ाएंगे वो। पतंगों में खर्चे करेंगे भाई, गाया में खर्च करेंगे। वैसे उन लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं। हलाते हो 15 अगस्त को पतंगे वो कैंडी वैंडी उड़ाते हैं। आज छोटी दिवाली है। अभी क्या होता, उस गेट से निकले इसी गेट से निकले जिस गेट से आए थे? सामने से समोसे कहाँ मिलेंगे फिर हमें? समोसे इंस्टॉल था तो बादशाह की दुकान पे। अब तो ठंडे हो गए होंगे वहाँ पे समोसे। वो ये भी भाग गया होगा अब तक तो, समोसे वाला जिसके पास मैं खाने को कह रहा था। जूस भी होना यार। तो भाई तू जूस पिलवा दे यार, चल कोई बात नहीं यार, तू जिद कर रहा है जूस के लिए तो। तो यहाँ से चलो ना, यहाँ से ना। तो इसी तो पूछा था मैं, इससे चलना है।